हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान पुष्पा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। कवि अपनी इस कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना जो सभी प्राणियों को प्रिय होती है व्यक्त किया है। कवि कहते हैं, पक्षी को भले ही सोने की पिंजरे में सारी सुख सुविधाओं, खान पान, ऐशो आराम की जिंदगी दी जाए, लेकिन वह इस गगन में, इस प्रकृति में सदैव स्वतंत्र रूप से उड़ने को ललायित रहेगी। कड़वा अन्न का दाना ही खाकर वह संतुष्ट हो लेगी, लेकिन पराधीन होकर कभी नहीं जिएगी। उसे जब भी अवसर मिलेगा वह उड़ जाएगी। पक्षी मनुष्य से प्रकृति में उसे स्वतंत्र रहने देने के लिए निवेदन करती है। अब एक एक कर कविता के पदों को पढ़ेंगे, कठिन शब्दों को जानेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। पहला पद, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंधना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। सबसे पहले इसके शब्दार्थ को जानते हैं। उन्मुक्त अर्थात स्वतंत्र, पिंजरबद्ध अर्थात पिंजरे में बंद या कैद, कनक तीलियां, कनक अर्थात सोना, तीलियां सलाखें, पुलकित अर्थात सुंदर, पुलकित पंख अर्थात सुंदर पंख। पद को फिर से पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंधना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में पंछी मनुष्य से कहता है कि हे मनुष्य, जिस प्रकार तुम भी पराधीन की जंजीरों में नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार हम भी स्वतंत्र आकाश के स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले पक्षी हैं। हम भी इस पिंजरे में, इस सोने के पिंजरे में कैद होकर स्वतंत्र के गीत नहीं गा पाएंगे, बल्कि इस पिंजरे की सोने की सलाखों से टकरा टकरा कर हमारे सुंदर कोमल पंख, पुलकित पंख टूट ही जाएंगे। हम आपके लिए पराधीन होकर स्वतंत्र गीत नहीं गा पाएंगे। दूसरा पद, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदासी। पंछी इन पंक्तियों में मनुष्य से कहता है कि हम तो नदियों, झरनों का बहता जल पीने वाले प्राणी हैं। तुम्हारी इस कनक कटोरी, सोने की कटोरी में पड़े अन्न के दाने से तो कहीं अधिक अच्छी वह कटुक निबोरी है, अर्थात कड़वा अन्न का दाना है, जिसे खाकर संतोष और सुख मिलता है। इस पराधीनता में हम भूख प्यास से मर जाएंगे, अर्थात हमें तुम्हारे यह मनोरंजन का पात्र बनना स्वीकार नहीं है। अब चलते हैं तीसरे पद की ओर। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पक्षी इन पंक्तियों में वेदना को व्यक्त कर कहते हैं, अपनी वेदना को व्यक्त कर कहते हैं कि हम तो इस स्वर्ण श्रृंखला अर्थात सोने की जंजीरों के बंधन में, इस पराधीनता में हमारी अपनी गति, चाल, उड़ने की कला हम सब भूल चुके हैं। अब तो बस सपनों में ही पेड़ की ऊंची शाखाओं, तरु की फुनगी पर के झूले, पेड़ की ऊंची शाखाओं में खुद को बैठा पाते और झूल रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है।
चौथा पद, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। पंछी इन पंक्तियों में बहुत ही सुंदर रूप से अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि यह आकाश कहाँ समाप्त होती है, इसकी सीमा का अंतिम छोर कहाँ पर है। हमारी इच्छा आकाश की सीमा को पा लेने की थी, हमारी सूरज की लाल किरणों जैसी चोंच के सहारे आकाश में दिखने वाले अनार के दानों जैसे तारों को चुगने की थी। पांचवा पद, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। पक्षी कहते हैं, हमारे बीच उस सीमाहीन आकाश को छूने की प्रतिस्पर्धा, आकाश को छूने की इच्छा में या तो आकाश से हमारा मिलन हो जाता, या हमारे प्राण चले जाते। छठा पद, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अंतिम पंक्ति में पक्षी मनुष्य से निवेदन कर रहा है, हमें वह घोंसला भी मत दो, हमारा घोंसला, हमारा घर, हमारा आश्रय चाहे नष्ट कर डालो, लेकिन हे मनुष्य, ईश्वर ने हमें जो पंख दिए हैं और आकाश ही हमारा घर है, हमारी उड़ान में बाधा मत डालो, कोई रुकावट मत डालो, हमें स्वतंत्र रहने दो। तो इस प्रकार हमने कविता को पढ़ा और इसके भावार्थ को समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।